हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत फरवरी माह के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया? मालदीव को। मालदीव को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता? अमेरिका की सोफिया केनिन ने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर। अमेरिका की सोफिया केनिन ने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज के सभी मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बन गई है? भारतीय टीम। भारतीय टीम किसी द्विपक्षीय T20 सीरीज के सभी मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। 2 फरवरी 2020 को वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विषय वेटलैंड्स एंड बायोडायवर्सिटी। 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? फिल्म 1917 को। निर्देशक सैम मेंडेस। फिल्म 1917 को 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है, जिसके निर्देशक सैम मेंडेस हैं। किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? ओडिशा सरकार। ओडिशा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? विनोद शुक्ल की पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू। विनोद शुक्ल की पुस्तक ब्लू इज लाइक ब्लू पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीत लिया है। 4 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? मैं हूं और मैं रहूंगा। आई एम एंड आई विल। मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल थीम के साथ 4 फरवरी 2020 को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अभिनेत्री वहीदा रहमान को। अभिनेत्री वहीदा रहमान को मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में पहला स्थान हासिल कर लिया है। किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? केरल। केरल ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे नामित किया गया है? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? दीपा मलिक। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। श्रीलंका में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल बागले को।
गोपाल बागले को श्रीलंका में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कितने आईआईटी संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है? 5 आईआईटी संस्थाओं को। केंद्रीय कैबिनेट ने 5 आईआईटी संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है। 5 से 8 फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय के 11वीं रक्षा प्रदर्शनी 11th डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन कहाँ में किया गया? लखनऊ में। 5 से 8 फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय के 11वीं रक्षा प्रदर्शनी 11th डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? जयपुर को। यूनेस्को ने जयपुर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है। अमेरिकी संसद सीनेट ने किसे महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी संसद सीनेट ने महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 40वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर NS धर्मसक्तु को। डॉक्टर NS धर्मसक्तु को कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। लखनऊ में 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन आयोजित किया गया। किस राज्य की सरकार ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना शुरू की है? कर्नाटक सरकार। कर्नाटक सरकार ने सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? के पराशरन को। के पराशरन को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे लंबे समय तक 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? क्रिस्टिना कोच ने। क्रिस्टिना कोच ने सबसे लंबे समय तक 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बना लिया है। कोलकाता में आयोजित 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? बंगाल की राखी हल्दर ने। बंगाल की राखी हल्दर ने कोलकाता में आयोजित 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। किसने लिंक्डइन के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है? जेफ बेनर ने। जेफ बेनर ने लिंक्डइन के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? भारत के लिए। भारत के लिए ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने चिल्ड्रेंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है। 7 फरवरी 2020 को 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ में आयोजित हुआ? केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में 7 फरवरी 2020 को 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो
आयोजित हुआ है। फरवरी 2020 में किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग BBL 2020 का खिताब जीत लिया है? सिडनी सिक्सर्स ने। सिडनी सिक्सर्स क्रिकेट टीम ने फरवरी 2020 में बिग बैश लीग अर्थात BBL 2020 का खिताब जीत लिया है। किस राज्य सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया? त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया है। देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश CN रामचंद्रन नायर को। CN रामचंद्रन नायर को सुप्रीम कोर्ट ने शबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने के लिए नियुक्त किया है। फरवरी 2020 में किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? हैदराबाद मेट्रो रेल। हैदराबाद मेट्रो रेल देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क बन गया है। 9 फरवरी 2020 को किस अमेरिकी लेखक का निधन हो गया? रोजर कहन का। 9 फरवरी 2020 को रोजर कहन का निधन हो गया, जो कि एक अमेरिकी लेखक थे। AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित की है? मेजर अनूप मिश्रा ने। मेजर अनूप मिश्रा ने AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट विकसित किया है। 9 फरवरी 2020 को किस जाने माने RSS प्रचारक का निधन हो गया? P परमेश्वरन का। P परमेश्वरन का 9 फरवरी 2020 को निधन हो गया, जो कि एक जाने माने RSS प्रचारक थे। फरवरी 2020 में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? लद्दाख स्काउट्स ने इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर। लद्दाख स्काउट्स ने इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर फरवरी 2020 में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 जीत लिया है। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? जोकिन फोनिक्स ने फिल्म जोकर के लिए। जोकिन फोनिक्स ने फिल्म जोकर के लिए 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड जीत लिया है। 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? पैरासाइट ने। और पैरासाइट सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली विदेशी फिल्म है। 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड पैरासाइट ने जीता और पैरासाइट यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली विदेशी फिल्म है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? पुलेला गोपीचंद को। पुलेला गोपीचंद को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दाल दिवस। 10 फरवरी विश्व दाल दिवस। फरवरी 2020 में हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक का निधन हो गया? गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर का फरवरी 2020 में निधन हो गया। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक थे। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह। पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह
टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्तर पर विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फरवरी 2020 में 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इथियोपिया के अदिस अबाबा में। इथियोपिया के अदिस अबाबा में फरवरी 2020 में 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। फरवरी 2020 में CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। केरल फरवरी 2020 में CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। फरवरी 2020 में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता? आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर। आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर फरवरी 2020 में पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब जीत लिया है। फरवरी 2020 में सबसे कम उम्र में माउंट एंकाकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर कौन बन गई है? भारत की काम्या कार्तिकेयन। भारत की काम्या कार्तिकेयन फरवरी 2020 में सबसे कम उम्र में माउंट एंकाकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाली माउंटेनियर बन गई हैं। फरवरी 2020 में भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए? नॉर्वे ने। फरवरी 2020 में भारत और नॉर्वे ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? भारत की लाल रेमसी यामी को। भारत की लाल रेमसी यामी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। किस राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? केरल राज्य ने। केरल राज्य ने रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए कुदुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है। फरवरी 2020 में WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? कोविड-19। फरवरी 2020 में WHO ने कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा है। 12 से 13 फरवरी 2020 के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की? यूरोपीय संघ और खाड़ी देश के प्रतिनिधियों ने। यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने 12 से 13 फरवरी 2020 के बीच जम्मू कश्मीर की यात्रा की है। 12 से 18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह। 12 से 18 फरवरी 2020 तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया गया है।
13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? क्रमशः सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? क्रमशः सुषमा स्वराज भवन और सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा स्वराज भवन, विदेश सेवा संस्थान सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान। ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेलो हिबेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे। वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल के। 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेलो हिबेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे। वे पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं। फरवरी 2020 में किन दो शहरों के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई? मुंबई और पुणे के बीच। फरवरी 2020 में मुंबई और पुणे के बीच भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। फरवरी 2020 में संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह। भारतीय क्रिकेटर रॉबिन सिंह फरवरी 2020 में संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक नियुक्त किए गए हैं। 14 से 15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जर्मनी के म्यूनिख में। 14 से 15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया गया। डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को। भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। फरवरी 2020 में 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ आयोजित किया गया? गुवाहाटी, असम में। फरवरी 2020 में 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 गुवाहाटी, असम में आयोजित किया गया। फरवरी 2020 में 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? क्रमशः सौरभ घोषाल तथा ज्योत्सना चिनप्पा। पुरुष वर्ग में सौरभ घोषाल तथा महिला वर्ग में ज्योत्सना चिनप्पा। 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष तथा महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? क्रमशः सौरभ घोषाल तथा ज्योत्सना चिनप्पा। एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को। राजीव बंसल को एयर इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक CMD नियुक्त किया गया है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? गली बॉय को।
गरीब बाई को 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? क्रमशः रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड क्रमशः रणवीर सिंह तथा आलिया भट्ट को दिया गया है। फरवरी 2020 में दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अरविंद केजरीवाल ने। फरवरी 2020 में दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली है। 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक कहां आयोजित की गई? पेरिस में। 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की बैठक पेरिस में आयोजित की गई है। फरवरी 2020 में की गई घोषणा के अनुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहां बनेगा? संयुक्त अरब अमीरात में। फरवरी 2020 में की गई घोषणा के अनुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर संयुक्त अरब अमीरात में बनेगा। फरवरी 2020 में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर। प्रथम स्थान जापान का। फरवरी 2020 में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत का स्थान तीसरा रहा, जबकि प्रथम स्थान पर जापान रहा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या होगा? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन होगा। राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास को। महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? स्टॉकहोम, स्वीडन में। फरवरी 2020 में सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? मनोहर पार्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया है? मनोहर पार्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन बन गई है? हिंदी। हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा बन गई है। 19 फरवरी 2020 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 19 फरवरी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 20 फरवरी 2020 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम ने। 20 फरवरी 2020 को अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 20 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया? क्लोजिंग इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। 20 फरवरी 2020 को क्लोजिंग इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस विषय के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। फरवरी 2020 में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसे चुना गया है? संजय कोठारी को। फरवरी 2020 में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में संजय कोठारी को चुना गया है। फरवरी 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त किसे चयनित किया गया है? बिमल जुल्का को।
बिमल जुल्का को फरवरी 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त चयनित किया गया है। फरवरी 2020 में कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया? लैरी टेस्लर। फरवरी 2020 में कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया। 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ में खेला जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक आईसीसी महिला T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है। फरवरी 2020 में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? प्रज्ञान ओझा। फरवरी 2020 में प्रज्ञान ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। 21 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया? लैंग्वेजेज विदाउट बॉर्डर्स। 21 फरवरी 2020 को लैंग्वेजेज विदाउट बॉर्डर्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। फरवरी 2020 में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। न्यूजीलैंड के रॉस टेलर फरवरी 2020 में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फरवरी 2020 में ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने फरवरी 2020 में ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। फरवरी 2020 में वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? ग्रेटा थनबर्ग। फरवरी 2020 में वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा है। फरवरी 2020 में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? 13 वर्षीय डी गुकेश ने। फरवरी 2020 में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। 22 फरवरी 2020 से खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ में खेला जा रहा है? ओडिशा में। 22 फरवरी 2020 से खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल ओडिशा में खेला जा रहा है। फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को। अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ में आयोजित किया गया? दिल्ली में। फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 दिल्ली में आयोजित किया गया। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? 77वें स्थान पर। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत 77वें स्थान पर है। 24 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। फरवरी 2020 में लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से किसे सम्मानित किया गया? फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को। फरवरी 2020 में लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को सम्मानित किया गया। फरवरी 2020 में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजलक्ष्मी देव को। राजलक्ष्मी देव को फरवरी 2020 में रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप 2020 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम में। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद।
फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप 2020 कार्यक्रम का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है, में आयोजित किया गया। 24 से 25 फरवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ भारत की यात्रा पर थे? अमेरिका के। 24 से 25 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ भारत की यात्रा पर थे। फरवरी 2020 में नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। फरवरी 2020 में नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन 2020 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। किस राज्य की सरकार ने जगन्ना वसति दिवेना योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्ना वसति दिवेना योजना की शुरुआत की है। फरवरी 2020 में मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिस्र के। फरवरी 2020 में होस्नी मुबारक का निधन हो गया। वे मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे। फरवरी 2020 में मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता? कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने। कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने फरवरी 2020 में मिस दिवा यूनिवर्स 2020 का ताज जीत लिया है। फरवरी 2020 में मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया? सुपर 30 को, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को। मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया? सुपर 30 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋतिक रोशन को। फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिका के साथ कितने बिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 3 बिलियन डॉलर। फरवरी 2020 में भारत ने अमेरिका के साथ 3 बिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। फरवरी 2020 में नासा के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया? कैथरीन जॉनसन का। फरवरी 2020 में कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया, जो कि नासा के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। फरवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? अमेरिका, जबकि दूसरा स्थान चीन का है। फरवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बन गया है, जिसमें चीन का स्थान दूसरा है। फरवरी 2020 में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? जावेद अशरफ को। जावेद अशरफ को फरवरी 2020 में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। फरवरी 2020 में किस राज्य में लोसर त्यौहार मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। फरवरी 2020 में लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी हैं? इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट। इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। फरवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 5वां। फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को 5वां स्थान मिला है। फरवरी 2020 में इसरो ने किस महीने सैटेलाइट GSAT-1 को GSLV F10 व्हीकल द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की है? मार्च में। फरवरी 2020 में इसरो ने किस महीने सैटेलाइट GSAT-1 को GSLV F10 व्हीकल द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की है? मार्च में। फरवरी 2020 में वाहनों के लिए
यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश। फरवरी 2020 में वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। फरवरी 2020 में SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर नीति कुमार को। डॉक्टर नीति कुमार को फरवरी 2020 में SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फरवरी 2020 में किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया? बलबीर सिंह कुलार का। बलबीर सिंह कुलार का फरवरी 2020 में निधन हो गया, जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। 28 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? वुमेन इन साइंस। 28 फरवरी 2020 को वुमेन इन साइंस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। हुडुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति कौन हैं? ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल। ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल हुडुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। फरवरी 2020 में भारत की किस एयरलाइन ने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से काचिंग नाम से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडिगो। फरवरी 2020 में भारत की इंडिगो एयरलाइन ने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से काचिंग नाम से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। फरवरी 2020 में भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LNG बस कहाँ में लॉन्च की गई? केरल में। भारत की पहली कमर्शियल लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस अर्थात LNG बस कहाँ में लॉन्च की गई? केरल में। फरवरी 2020 में वेनेजुएला में भारत का अगला राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह फरवरी 2020 में वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। फरवरी 2020 में सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया? चिटत्सु बतनबे 112 साल में। फरवरी 2020 में दुनिया के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया? चिटत्सु वतनबे 112 साल में। फरवरी 2020 में ATP मैक्सिको ओपन के पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रमशः राफेल नडाल एवं हीथर वाटसन ने। पुरुष एकल राफेल नडाल, महिला एकल हीथर वाटसन। फरवरी 2020 में ATP मैक्सिको ओपन के पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? क्रमशः राफेल नडाल एवं हीथर वाटसन ने। फरवरी 2020 में किन दो देशों के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया गया? भारत ब्रिटेन के बीच। भारत ब्रिटेन के बीच फरवरी 2020 में वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया गया। फरवरी 2020 में भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी हैं? मेजर जनरल माधुरी कनिटकर। मेजर जनरल माधुरी कनिटकर फरवरी 2020 में भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी हैं। फरवरी 2020 में स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? पर्यावरणविद जादव पायेंग को। पर्यावरणविद जादव पायेंग को फरवरी 2020 में स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।